ने फाइनली अपना ब्रेकआउट दिया है, बिटकॉइन ने अपना ब्रेकआउट जो है वो दे दिया है। ये सारी मार्केट हमें इस टाइम जो है वो ग्रीन में नज़र आ रही है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ओपन किया गया है, ठीक है। हर कॉइन 23%, 20% या 15% जो है वो पम्प कर चुके हैं अपने प्रीवियस प्राइस से, ठीक है। तो मार्केट में इस टाइम जो है वो अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक है। और बिटकॉइन ने अपना ब्रेकआउट दिया है। बिटकॉइन हमें 1,18,000 तक जो है वो जाता हुआ नज़र आया, ठीक है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। जब जब बिटकॉइन ने अपना ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, उसके बाद उसने एक करेक्शन ज़रूर लिया है, ठीक है। फोमो में आगे कभी भी जो है ना वो एंट्री ना लें, ठीक है। इसकी जो पहली इस टाइम सपोर्ट बनती है, ये नीचे तो ज़रूर आएगा यहाँ से, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट जो है ना वो इस जगह पे बन रही है, जो कि 1,12,000 वाला रीजन है। अगर ये 1,15,000 की तरफ आता है, 1,14,000 की तरफ आता है, तो आप इसको जो है ना वो एक दफ़ा दोबारा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है ट्रेडिंग के लिहाज से। जैसे दूसरी सपोर्ट है उस जगह पे इसकी बन रही है, जो कि 1,02,000, 1,03,000 रीजन है। इस तरफ नहीं आएगा, वो मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी करेक्शन आया तो फिर आएगा। वैसे अब बिटकॉइन का 1,00,000 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इससे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, कंट्रीज़ जो है वो इसे होल्ड कर रही हैं। हर कोई इसको लेने की भागदौड़ में लगा हुआ है, और इसकी सप्लाई भी जो है वो तकरीबन 1-1.5 मिलियन की जो है ना वो बाकी रह गई है। 21 मिलियन टोटल है, बाकी सारी लोग अपने पास होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर तो 1,15,000 या 1,14,000 की तरफ आता है, तो उसको ईजिली जो है ना वो दोबारा बाई किया जा सकता है। इसमें बाइंग की जो है वो अपॉर्चुनिटी ईजिली जो है क्रिएट होती है। अगर तो ये और थोड़ा डंप करता है, तो 1,12,000 की तरफ ये आएगा, और इसमें जो है वो ईजिली हम इसको जो है बाई कर सकते हैं। और 1,12,000 से जो है वो इसकी सपोर्ट भी है। यहाँ से 100 तो नहीं, 80-70% जो है वो कन्फर्म है कि यहाँ से ये रिवर्स बैक जाएगा। ये मैं कैसे जो है वो प्राइस प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ। ये लिक्विडेशन को देख के जो है ना वो प्राइस प्रिडिक्ट की जाती है। ये लिक्विडेशन है, ये हीट मैप बोलते हैं इसको, ठीक है। लिक्विडेशन हीट मैप ये मैं बताता है कि लेवरेज शॉर्ट्स की किस तरफ पड़ी है ज़्यादा, और जो लॉन्ग ट्रेड्स कर रहे हैं उनकी लेवरेज किस तरफ ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो ऊपर वाली साइड पे भी इस टाइम काफ़ी लेवरेज पड़ी हुई है, नीचे वाली साइड पे भी इस टाइम काफ़ी लेवरेज है, ठीक है। मतलब मार्केट काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं कि दरमियान में जो है ना वो ये देखें, दरमियान में मूव कर रही है, ना ऊपर जाना पा रही है ना नीचे जा पा रही है। इसकी एक ही वजह ये है कि इक्वल काफ़ी हद तक, बिल्कुल सेम तो नहीं है, पर काफ़ी हद तक जो है ना वो ऊपर भी ज़्यादा लेवरेज बढ़ी है, नीचे भी ज़्यादा लेवरेज बढ़ी है। मतलब जो लोगों ने लिक्विडेशन प्राइस है ना, लोगों की नीचे भी ज़्यादा है और ऊपर भी ज़्यादा है, इसलिए प्राइस जो है ना वो दरमियान में काफ़ी टाइम से मूव कर रही है। ये जो हमें येलो लाइंस नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम बढ़ा हुआ लोगों का। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी आ रहा है लिक्विडेशन लेवरेज, ठीक है। लिक्विडिटी लेवरेज 25 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये एक जो येलो लाइन की है, उसके बाद दूसरी येलो लाइन की 27, फिर 33, इस तरह नीचे भी जो है ना वो 33 देखें, 33 मिलियन डॉलर्स, 27 के बाद ये थोड़ी कम है, 25 मिलियन, ठीक है। जैसे ही जब जिस तरफ ही मार्केट ने जो है ना वो मूव किया, ठीक है, अगर तो ऊपर जाती है तो फिर तो 1,20,000 ईजिली जो है वो जाएगी और सारे लोगों को लिक्विडेट कर देगी। जिन्होंने भी जिन्होंने शॉर्ट की ट्रेस लगाई है उनके ऊपर लिक्विडेशन पड़ी है, और जिन्होंने लॉन्ग की ट्रेस लगाई है उनके नीचे लिक्विडेशन पड़ी है। 1,16,000 की तरफ आता है या 15,000 की तरफ आता है, ठीक है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ऊपर जाता है तो हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वीकेंड के टाइम फ्रेम में आ रहा है। कल थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आई है, बिकॉज जब भी एक जो है वो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाती है, तो सारे कॉइन्स उसके साथ जो है ना वो पंप करते हैं। बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, बीटीसी बिकॉज पूरी मार्केट को लीड करता है, और जो थीलियम है वो सारे आर्ट्स को इनको लीड करता है। जब भी बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो जितने भी छोटे कॉइन्स हैं वो पंप करते हैं, भले 10% करें, पर उसके बाद में करेक्शन एक ज़रूर आती है, और ये वही करेक्शन है। 6% कोई डाउन है, कोई 5% डाउन है, कोई 3% डाउन है। अगर हम आवर्स में जाएंगे तो ये जो इस टाइम पंप कर रहे हैं कुछ कॉइन्स अभी भी डाउन है। बहरहाल अगर वीकली पे जाएं तो सारे कॉइन्स अच्छे खासे 30% जो है वो पंप किए हैं, 15% पंप किए हैं, ठीक है। मंथली पे जाएँ तब भी अच्छी अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सुई 83% जो है वो पंप की है। इसकी एक रीज़न ये है कि सुई की जो ब्लॉकचेन है वो यूज़ की जा रही है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। सुई में मेरी इन्वेस्टमेंट थी, बट मैंने पहले जो है वो इसको निकाली प्रॉफिट के साथ, बट उसके बाद ये न्यूज़ आई और उसके बाद ये अगेन जो है ना बुलिश हो गया।
बिटकॉइन की इस पंप की एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम करने की वजह से ना जो है वो ये इसकी जो प्राइस में जो है वो एक बुल रन हमें देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी टाइम से जो पॉवल को भी कह रहा है, पॉवल जो फेड का चेयरमैन है, अमेरिका में फेड एक कह लें कि एक कंपनी है, जो कंपनी कह लें या उसको एक इंडस्ट्री बोल लें, ठीक है। वो जो इसको जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करती है, उसका एक चेयरमैन है, इसका नाम है पॉवल, ठीक है। वो इस सारी चीज़ों को देखता है और ट्रम्प के साथ उसके बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। वो ट्रम्प उसको कहता है कि जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स कम करें। जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाते हैं तो मार्केट्स में एक अच्छा वॉल्यूम आता है, ठीक है, लोग हैप्पी होते हैं, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो मार्केट में एक जो है ना वो डंप देखने को मिलता है। अब ट्रम्प जो है वो पॉवल को काफ़ी टाइम से फोर्स कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कम किया जाए, बट पॉवल जो कह रहा है कि तुम जो है ना वो टैरिफ्स लगा देते हो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से मेरे लिए इनको कट डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिकली एक वजह है। जुलाई में हमें इंटरेस्ट रेट कम होते हुए जो है वो नज़र आएंगे। और साथ ही साथ एक ना रॉबीरूड, ठीक है, एक एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज ने भी जो है वो स्टेकिंग अवेलेबल कर दी है सोलाना की एथीलियम की, जिसकी वजह से एथीलियम ने भी अच्छा खासा जो है वो पंप दिया है। बहुत ही टाइम से एथीलियम अपने एक ही जो है ना फ्रेम के अंदर जो है वो चल रहा था। हम एथीलियम का यहाँ पे चार्ट जो है वो निकाल लेते हैं। अब देखें एथीलियम ने भी अपने इसी लेवल का जो है ब्रेकआउट किया, जिस टाइम से बहुत टाइम से ना काफ़ी टाइम से जो है वो इसको उसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। अब उसने बनाया, इसको उसने तोड़ा और ये तेज़ी से जो है वो ऊपर गया 3000 को जो है टच करके। इसलिए इसने जो है वो करेक्शन ली है, दोबारा ये 2900 के अराउंड बोर्ड आ गया। इसमें फोमो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 24-27 की मार्केट चलती है, ठीक है। इसमें टेंशन की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी एक आता है ना बुल रन, उसमें फोमो नहीं करते होते कि मैंने मिस कर दिया या मैंने बाय नहीं किया, बहुत ऊपर चला गया, अब क्या होगा। जो भी चीज़ है ना वो एक दफ़ा अपने ऊपर जाती है, उसने नीचे ज़रूर आना होता है। देखें ये ऊपर गया, उसके बाद फ़ौरन नीचे आया, अभी और नीचे आ सकता है, शायद ये इसको भी ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, जैसे इसमें वॉल्यूम अगर कम हो तो। अब इसकी ये स्पॉट बन गई है, अब ये 3200 से ऊपर रहेगा और 4000 3000 से 4000 के दरमियान रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। अगर तो जुलाई के अंदर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट देते हैं, जो डॉलर हमने बहुत फोकस किया हुआ है, पॉवल के ऊपर बड़ा फोर्स आ रहा है वो कि इंटरेस्ट रेट्स कम करो, इंटरेस्ट रेट्स कम करो, ठीक है। अगर तो कम हो जाते हैं जुलाई के अंदर तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। भी उसने अगस्त तक जो है ना वो डिले कर दिया टैरिफ्स को, भी उसने कुछ कंट्रीज़ के ऊपर लगाए भी हैं टैरिफ्स। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो चार्ट्स में ये देखें, जब भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है, देखें ये देखें जहाँ पे इसने इस जगह पे जब इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद ये फ़ौरन से नीचे गिरा, करेक्शन आई, ठीक है। बिकॉज जब भी प्राइस ऊपर जा रही होती है ना, उसने नीचे से लिक्विडेशन लोगों को लेनी होती है, लोगों को लिक्विडेट करके ही वो ऊपर जाती है, सिर्फ बिना एक साथ ऐसे ऊपर ऊपर नहीं जा सकती वो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है, उन सब ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होंगी। जब लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा हो जाए, मार्केट नीचे लिक्विडेट करने उनको आती है। अब उसने लिक्विडेट किया, उसके बाद उसने यहाँ पे लिक्विडेट करने के बाद रिवर्सल लिया थोड़ा सा, लोगों को लगा यहाँ से मार्केट सेट हो गई होगी तो अब वॉल्यूम ऊपर आएगा, फिर लोगों ने ज़्यादा ट्रेड लॉन्ग्स की ओपन कर दी। उसके बाद अगेन हमें करेक्शन देखने को मिल गई इतनी बड़ी, ठीक है, सारे लोग फिर अगेन लिक्विडेट हुए। उसके बाद फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया। फिर जब इतने लोगों का यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पैसे ज़ाया हुए, तो मार्केट ने दोबारा जब नए बायर्स आए तो उन्होंने जब बाइंग स्टार्ट की तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली अब ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। अब अपने इसने अपने इस रीजन को जो है वो तोड़ दिया है ईजीली, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एज आ स्पॉट ये है वो होल्ड करेगा अपनी गेन रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बनाएगा आने वाले टाइम में। तो ये थी इथेरियम और बिटकॉइन की अपडेट और मार्केट की न्यूज़ रिलेटेड जो है वो मैंने आपको बताया। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 3 बेहतरीन कॉइन्स जो है वो उसमें बताए थे। तो उसमें एक लिंक कॉइन मैंने बताया था, इसको आप ज़रूर लें, ठीक है। लिंक कॉइन इस टाइम $15 पे चल रहा है, ठीक है। ये भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो 13 कुछ या 14 पे था, ठीक है। $1 जो है पंप कर लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1000 लिंक लिया हो तो इसका $1000 जो है वो एक दिन में ईजिली बन जाता। और इसके लिए $20-22 पे जाना कोई इसके लिए जो है वो मुश्किल बात नहीं है, ईज़िली जो है वो ये जा सकता है। इस टाइम इसकी प्राइस जो है वो $15 पे जा रही है। उसके बाद सुई भी 3.14 पे जा रहा है।
इस तरह नियर नियर भी बेहतरीन कॉइन है। उसकी वजह मैंने बताई थी वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर, कि क्यों इतना अच्छा कॉइन है और क्यों इसको जो है वो बाय करना चाहिए। अब ये वीडियो को मैं पिन कर दूंगा ऊपर, ठीक है, आप जाकर उसको भी देखें ज़रा। नियर कॉइन है 2.48 पे जा रहा है। जब मैंने वीडियो बनाई थी 2.20 पे था, ये 20 सेंट्स पे। इस टाइम मार्केट में टोटल जो मार्केट कैप है वो 3.67 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया। ये पूरी क्रिप्टो की मार्केट है, जितना भी वॉल्यूम है ना उसके अंदर, ये वो बता रहा है कि मैं कितना है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, लोग इस टाइम ग्रीडी हुए हैं बिकॉज मार्केट ऊपर है, हर कोई बाय कर रहा है। ऑल्ट सीजन 28% बिटकॉइन की तरफ ही है, ठीक है, कोई इसमें भी जो है ना वो। अगर मैं लिक्विडेशन का भी आपको बता दिया क्या सिनेरियो है, प्राइस किस तरफ मूव कर सकती है। अगर हम चेन लिंक का चार्ट देखें, तो ये देखें, इसने भी अपनी बिल्कुल इथीलियम के साथ अपनी इसने भी प्राइस का जो ब्रेकआउट दिया। ये भी काफ़ी इसी टाइम से जो है ना वो इसी रीजन के अंदर जो है चल रहा था। इसने काफ़ी जो है ना वो बड़ी कैंडल जनरेट की डाउन साइड की तरफ, ठीक है, काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, बेरिश पैटर्न था, ठीक है। ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस भी हम इसे कह सकते हैं 15-15.60। इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फ़ौरन से नीचे आ गया। अगर तो अपनी इस ये जो रेजिस्टेंस इसको तोड़ के इसके ऊपर रहता, स्पॉट होल्ड हो जाता है इस पॉइंट से। मैं इसको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। अगर तो $16 से ऊपर चला जाता है और इसके ऐसा स्पॉट होल्ड करता है तो इजीली इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो $17 होगी, 17.50 सेंट्स। तो ये मैंने इसका जो चार्ट पहले बनाया भी हुआ है। इसकी प्राइस ने जब से यहाँ से ब्रेक डाउन किया, मेरी पहले ही यहाँ पे जो है वो स्पॉट बनी हुई थी कि यहाँ तक आएगा, और देखिए वहाँ तक ही आया है। बस इसने फ़ौरन यहाँ से रिवर्सल ले लिया, ठीक है। रिवर्सल लेने के बाद इसने इस ट्रेड लाइन जो मैंने बनाई थी इसके ऊपर एज अ सपोर्ट इसने जो है वो थोड़ा सा होल्ड किया, और ये ट्रेड लाइन चलती है आगे। यहाँ से इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट देके फ़ौरन नीचे आया ट्रेड लाइन के नीचे, पर अब इसने टोटली इस ट्रेड लाइन को जो है ब्रेक डाउन कर दिया होगा। ब्रेक डाउन करके जो है वो गेन इसने इसी ट्रेड जो मैं लाइन लगाई थी, ट्रेड लाइन लगाई थी, इसको एज अ सपोर्ट गेन होल्ड किया। उसके बाद दोबारा इसने रिवर्सल लिया और मार्केट में अच्छा वॉल्यूम है, इसकी वजह से फ़ौरन यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा कोई ना यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता है, लोगों को प्लेटफॉर्म देता है लोगों को टोकन्स बनाने के लिए। इसकी ब्लॉकचेन को हम यूज़ कर सकते हैं लीड वर्ड्स एसिड्स बनाने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में इस कॉइन और दूसरे 2-3 कॉइन जो मैंने बताए उनके बारे में मैंने बताया। और भी बहुत अच्छे से कॉइन है। आप टॉप 50 के अंदर कोई भी कॉइन देख कर अपनी रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस आपको कोई एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए आपके। यहाँ पे बहुत से कॉइन देखने, और जितने भी मीम कॉइन हैं इनसे हमेशा दूर रहें। कुछ तो टॉप के मीम कॉइन है, मीम कॉइन में वैसे भी इन्वेस्टमेंट करना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। कोई इनका नैरेटिव नहीं होता, बिला वजह ये फजूल में कॉइन जो है वो बने होते हैं, इससे दूर ही रहना जो है वो बेहतर है। अभी यहाँ पे एक और न्यूज़ आई है, ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया टैरिफ 30% मैक्सिको पे और यूरोपीय यूनियन पे। तो ये टैरिफ लगाता रहता है, मार्केट को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। इससे आप ज़रा बच के रहें, न्यूज़ पे भी अपना ध्यान रखा करें, मार्केट को फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरफ से देखा करें अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं। ये तो हर साल बहुत से लोगों को मार्केट खाली कर देती है और वो क्रिप्टो को गालियाँ दे रहे होते हैं कि ये जो है वो मार्केट नहीं सही, ऐसी है वैसी है, बिकॉज उनकी स्टडी नहीं होती है, ना उन्होंने सीखा होता है। वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, अपने पैसे ज़ाया करके चले जाते हैं, यहाँ सिग्नल्स लेते रहते हैं। सिग्नल्स लेना बुरी बात नहीं है, उनके ऊपर अपनी रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी काम में अपनी रिसर्च नहीं करते तो आप अपने पैसों को जो है वो हलाल नहीं बना रहे। किसी भी आप सिग्नल लेते हैं उस पर पहले थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करना भी ज़रूरी है। मुंह उठा के सिग्नल लेकर जब भी आप ट्रेड लगाएंगे वो हलाल कैसे होगी? आपने ऐसे ही किसी के कहने पे मुंह उठा के पैसे लगा दिए। तो अपनी रिसर्च करना सीखें, चीज़ों को जो है वो सीखें, फिर ही काम करें। जब आप किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं तब तक उसमें 100% नहीं हो सकते। और सीखने की कोई जो है वो हद नहीं है, आप सारी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं। जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा। ट्रेडिंग भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसको आप जितना सीखेंगे उतना आप में जो है वो नॉलेज आएगा। तो ये थी आज की वीडियो।
मैंने आपको न्यूज़ के बारे में बताया, मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में बताया, बिटकॉइन और थीरियम के चार्ट के बारे में बताया, फंडामेंटली गाइड किया, टेक्निकली गाइड किया, ठीक है। थोड़ी सी आपको नॉलेज भी दिया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।